Yeah. So person free from all attachment and aversions. अटैचमेंट भी है हमारे लाइफ में और एवर्जेंस भी है, राग और द्वेष, and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. तो भगवान यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि एवरीबडी इन आवर लाइफ, जैसे लास्ट श्लोक में हमने क्या देखा था कि जो कंट्रोल नहीं कर पाता तो उससे क्या, उसको क्या क्या इश्यूज हैं, वो कैसे भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, और जो कंट्रोल कर पाता है किस चीज को, अटैचमेंट जो है हमारे लाइफ में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ लगाव है, कुछ ना कुछ एवर्जन, राइट। तो पहला है अटैचमेंट और एवर्जन से फ्री हो, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर ले, और रेगुलेटिव प्रिंसिपल, रेगुलेटिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है, भक्ति के रास्ते के द्वारा जो भक्ति में बताए गए हैं, जैसे एक सही व्यक्ति को आप गुरु बनाए, परंपरा में वो व्यक्ति हो, उसके अंडर आप भक्ति करें। तो जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, भगवान का नाम जाप करना, किताबें पढ़ना, प्रसाद खाना और सेवा करना, तो ये सब जब आप करेंगे तो आपको ये प्रसादम अधिगच्छति, जो भगवान की कृपा है वो प्राप्त होगी। हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमारे लाइफ में चैलेंजेस क्या है, मतलब क्यों हम लोग इतने अटैचमेंट से और इतने एवर्जन से नहीं निकल पाते, राइट। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे भगवान अभी भगवत गीता के स्टार्टिंग में जो श्लोक था 2.13 उसमें बताए थे, हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा है। पर हम लोग का प्लान क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ये शरीर है, और जब ये शरीर हम अपने आप को मानने लगते हैं तो इस शरीर से जो भी कुछ जुड़ा है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी लगाव है, उन सब की पूर्ति करने के लिए हमारा अटैचमेंट हो जाता है, हमारा एवर्जन हो जाता है। एवर्जन मतलब किसी से द्वेष करने लगते हैं, किसी से लगाव हो जाता है ना। तो सबसे पहले अगर हम अब खुद को, जैसे कोई भक्त है तो वो अपने आप को क्या नहीं समझता, ये शरीर नहीं समझता, तो वो थोड़ा बच जाता है। ठीक है, तो मैं करता हूँ डिस्कशन इसके ऊपर। तो जैसे अभी हम ना इसमें भी पढ़ रहे थे, अपना जो वेनेसडे क्लास में अजामिल की स्टोरी है, कि वहां पे बता रहे थे दिस बॉडी दिस लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, एक सपने के जैसे है, और जैसे सपना खत्म होता है, हमारा ये जीवन भी खत्म होना है पक्का। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे सपने में हम लोग अपने आप को मान लेते हैं, हाँ ये मैं हूँ, मैं वहां जा रहा था, मैंने सपने में ये देखा, मैंने ये एक्टिविटी की, तो बहुत सारी चीजें हमें दिखती हैं, हम अपने आप को मानते हैं। वैसे ही ये जो शरीर है, इस शरीर में जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप ये शरीर में, जैसे हमारा प्लान क्या रहता है, एक नॉर्मल व्यक्ति का प्लान क्या रहता है, वो कभी नहीं मरना चाहता। वो क्या चाहता है कि वो ऐसे प्लान करता है कि इस शरीर में वो अनंत काल तक जीने वाला है राइट, एंडलेस वो लाइफ है उसका। और उसके प्लान में क्या रहता है कि मैं मास्टर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक बन जाऊं, मैं सब कुछ एंजॉय करूं, है ना। और मैं का मतलब क्या है, ये शरीर में, ये शरीर एंजॉय करे, और इस शरीर से जो भी लोग जुड़े हुए हैं ना, मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, ये लोग भी एंजॉय करें, तभी मेरा असली एंजॉयमेंट है, राइट। और आप देखें कि वो इनडिफरेंट रहता है किन से, जो इस शरीर से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, अभी सूडान में कुछ हो रहा है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सूडान तो क्या, अभी जैसे मैं पूना में हूँ और 10 किलोमीटर पे किसी के घर में कोई लड़ाई हो रही है, मुझसे मुझे पता भी चलेगी तो मैं ना कुछ एक ज्ञान दे दूंगा कि देखो ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो इनडिफरेंट हो जाता है। इनडिफरेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि बिकॉज सबसे बड़ा अटैचमेंट अगर किसी को है तो वो ये शरीर के साथ में है, शरीर के साथ में सबसे ज्यादा लगाव है। और इस शरीर को अगर कोई सुख दे रहा है तो वहां अटैचमेंट है। इस शरीर को और मेरे प्लान्स को अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है या कुछ ठेस पहुंचा रहा है तो उससे मुझे द्वेष है। तो राग और द्वेष, अटैचमेंट और एवर्जन, ये यहाँ पे ही है और इस बॉडी से कनेक्टेड है। और बहुत ज्यादा जिस मोड में हम रहते हैं, जैसे सतुगुण, रजगुण और तमोगुण, उससे भी बहुत कनेक्टेड रहता है। अभी रजोगुण में हो और वैसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हो तो आप बहुत ज्यादा
उस भाव में चले जाते हो। सत्वगुण में हो तो आपका थोड़ा जीवन सादा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सात्विक हो जाता है, राइट। तो वो हमें समझना चाहिए कि अटैचमेंट और एवर्जन के चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस यही है कि बहुत ही बेसिक लेवल पे हम लोग ये अपने आप को शरीर नहीं मान रहे हैं, हम लोग अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे हैं, और ये शरीर समझकर सारे प्लान कर रहे हैं, सारे प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और उसकी वजह से हम ये सब चीजों में फंस जाते हैं। ठीक है। और विषयान इंद्रियश्चरण, भगवान बोल रहे हैं कि आप इंद्रियों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो एक मिनट, उसके पहले आने के पहले, जैसे अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वो आत्मा है, जैसे हम लोग का अभी सिचुएशन कैसे है, हम लोग ये जीवन को एकदम ड्रीम भी नहीं समझ रहे हैं कि खत्म होगा। जैसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, भगवत गीता पढ़ा है, और ये भी नहीं मान रहे कि हम लोग ये शरीर है ना। जैसे हम लोग कुछ हॉरर मूवी देखने जाते हैं, हॉरर मूवी देखने जाते हैं तो पता रहता है कि ये जो हॉरर मूवी है ना, ये टेम्परेरी है ना। और टेम्परेरी का मतलब क्या है, ये खत्म हो जाएगी, ये रियल नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। पर फिर भी जब हॉरर मूवी देख रहे होते हैं तो लोग डरते हैं, उनको पसीना आ रहा होता है, चिल्लाते हैं, राइट। तो हमारा सिचुएशन वैसे ही है, हम ना कृष्णा की तरफ अभी उतने अटैच हुए, ना उतना हम ये कर रहे हैं, ना इतने ज्यादा इस वर्ल्ड से अटैच्ड है। तो जो एकदम सोल के लेवल पे जो अच्छे से भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति समझता है कि ये जो शरीर है ना, ये टेम्परेरी है, ये अनंत काल तक चलने वाला नहीं है। एंड ऑल जितने भी प्लान है हमारे इस शरीर को लेके, वो सारे भी टेम्परेरी है। ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी टेम्परेरी है। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं, बट दिस इज द रियलिटी। और द ओनली रियलिटी फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, वो व्यक्ति को पता रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, और भगवान से प्रेम करना और भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करना ही मेरा जो सच्चा स्वभाव है, वो मुझे करना चाहिए। जब व्यक्ति इस भाव में रहता है, अपने आप को अटैचमेंट और एवर्जन से दूर रखता है, अपने लगाव से और द्वेष से, राग और द्वेष से दूर रखता है, और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है। इंद्रियों के ऊपर हमने पहले डिस्कशन कर चुका है कि आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग इंद्रियां कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो प्यूरिफिकेशन, भक्ति का मतलब क्या है, तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। जैसे बादल से जब पानी गिरता है तो वो साफ होता है, पर नीचे जब जमीन में टच हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो वो कीचड़ बन जाता है। और उसको वापस अगर पानी बनाना है, शुद्ध पानी बनाना है, पीना है, तो कीचड़ नहीं पी सकते, उसको पूरा फिल्टर करना पड़ेगा, पूरा प्यूरिफाई करना पड़ेगा, और जब वो पानी के फॉर्म में आएगा तब हम उसको पी सकते हैं, राइट। तो वैसे ही ये जो भक्ति का प्रोसेस है, ये हमारा प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। ये क्या करता है, हमको धीरे धीरे प्यूरिफाई करता है, साफ करता है अंदर से। और जैसे जैसे हम साफ होते जाते हैं, हमारे जो इस वर्ल्ड को लेके जो डिजायर्स हैं कि मुझे भोग करना चाहिए, मुझे सब कुछ एंजॉय करना चाहिए, वो चेंज होकर मुझे भगवान और भगवान की सेवा करनी चाहिए, और भगवान के भक्तों के साथ। एक्चुअली आप देखोगे तो भक्ति में ज्यादा एंजॉयमेंट है। ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम एकदम ऐसा जीवन हो जाएगा कि आप एक कमरे में बंद हो और कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं है। हम लोग जब प्रसाद खाते हैं, आज हमारे लोकल सेंटर में गोवर्धन पूजा है, आप देखेंगे इतने वैरायटीज ऑफ भोगा भगवान के लिए आएंगे, इतने सारे आएंगे, और खाने के लिए आपको चॉइस करना पड़ता है, ये खाऊंगा या वो खाऊंगा, ये खाऊंगा। तो एंजॉयमेंट वहां पर भी है, पर भगवान को भोग लगा के, भगवान को सेंटर में रखकर हम ये सब करते हैं। अभी हम 3 दिन के लिए गोवर्धन इको विलेज गए थे, वहां बहुत अच्छा वृंदावन का ना पूरा रेप्लिका बनाया हुआ है। वहां पे गोवर्धन है, राधा कुंड, श्याम कुंड है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, पूरा बनाया हुआ है, और बहुत ही सुंदर है। वहां पे कुछ भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत शांति से आप जाप कर सकते हो, कीर्तन कर। तो हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं जब हम भक्ति में रहते हैं, जब भगवान सेंटर्ड रहते हैं, तो और इजी हो जाता है हमारे लिए। तो पर हम जो लास्ट में यहाँ पे बोल रहे हैं ना, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति से हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है जीवन में, कि भगवान की दया मुझ पे है, उसका मतलब क्या है कि
मेरी जो जॉब है ना, मेरी नौकरी है, वो एकदम बढ़िया चलनी चाहिए, मुझे प्रमोशन पे प्रमोशन मिलने चाहिए, है ना। और मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में, और मेरे से जो कनेक्टेड है वहां पे कुछ दुख नहीं आना चाहिए, कोई बीमारी नहीं, कोई कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तब मैं मानूंगा भगवान की कृपा है। और मेरे परिवार वाले सब खुश रहने चाहिए, मेरे जो रिलेशन है उन सब में सब लोग खुश रहने चाहिए। तो ये क्या है कि नॉर्मली अगर किसी को आप पूछोगे कि अगर भगवान की कृपा है तो ऐसी है, क्योंकि इस दुनिया में लोग जब भगवान को अप्रोच करते हैं तो उनके अलग अलग लेवल से अप्रोच करते हैं। जो सबसे नीचे वाला लेवल होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ फियर, डर के मारे, कि हमें डर के मारे, ये जो अपना मेन है ना, कुछ एक व्रत होते हैं कि अगर आपने ये व्रत नहीं किया तो आपको बहुत पाप लगेगा या फिर बहुत आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो डर के मारे बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, तो वो लेवल सबसे नीचे है। उसके ऊपर क्या है, आउट ऑफ ड्यूटी, materialistic desires. आउट ऑफ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, या तो फिर भगवान को कुछ पाने के लिए लोग करते हैं। तो यहाँ पे जब हम वो डिजायर्स के लिए कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम कुछ पाने की इच्छा कर रहे हैं। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो वही मूड में हम लोग भक्ति कर रहे हैं कि हाँ, कि मैं भगवान आपकी माला कर रहा हूँ, आपका नाम जाप कर रहा हूँ, पर मेरा जीवन परफेक्टली चलना चाहिए। पर हम भक्तों के जीवन में देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। श्रील प्रभुपाद थे, उनका केमिकल फैक्ट्री था, वो पूरा जल गया। प्रभुपाद बोला जो हुआ अच्छा हुआ, ये भगवान की कृपा है ना। प्रहलाद महाराज थे, उनके जीवन में उनके पिताजी उनको मारना चाहते थे, और इतने वैरायटी ऑफ वेज में प्रहलाद महाराज को मारने की उन्होंने कोशिश की। तो आप देखेंगे कि भगवान रक्षा कर रहे हैं, पर मटेरियल सुख दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। और उसके ऊपर वाला लेवल रहता है आउट ऑफ ड्यूटी, कि ये मेरा धर्म है कि मुझे करना चाहिए। दिस इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट टेम्पल्स, हमें मंदिर बचाने चाहिए, हमें मंदिर का निर्माण करना चाहिए, या फिर जो भी सनातन धर्म में जो भी कार्य हैं वो सब कुछ हमें करने चाहिए। भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए, शास्त्रों के बारे में लोगों को बताना चाहिए, ताकि ये जो समाज है एक अच्छे रास्ते पर चले, ओवरऑल पूरा समाज ठीक हो जाए। अगर आप किसी और तरीके से आप सोचोगे कि आप सबको एजुकेटेड कर दो तो सब लोग अच्छे हो जाएंगे। अब ओसामा बिन लादेन भी बहुत एजुकेटेड था, राइट। तो वो अच्छा कार्य कर रहा था, बोले नहीं, ही वाज नॉट डूइंग एवरीथिंग व्हिच इज राइट। बहुत सारे अच्छे लोग भी ना, अभी जैसे कोरोना वायरस भी अगर ये लैब में डिजाइन किया गया है तो किसने किया है, बहुत अच्छे लेवल के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया है। तो एजुकेशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो करेक्टर और मोरालिटी जब डिवोशन के साथ में होता है, जब भक्ति के साथ में होता है, तब ये समाज अच्छा होता है। तो आउट ऑफ ड्यूटी हमें वो कार्य करने चाहिए। फिर उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, आउट ऑफ लव, हमें ये करना चाहिए। तो आउट ऑफ तो ये अलग अलग वेज हैं। तो जब हम आउट ऑफ लव करते हैं ना, तो हमारे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहते। क्या एक्सपेक्टेशन, कि मेरा जॉब अच्छा चलना चाहिए, मेरा घर सब ठीक रहना चाहिए, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा, प्रमोशन सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। तो ये हमारे डेफिनेशन नहीं होंगे कि ये भगवान की कृपा नहीं है। अरे ये बुरा हो गया मतलब भगवान हमसे नाराज है। आप अगर पांडवों का जीवन देखोगे तो आप बोलोगे अरे उनके जीवन में तो आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता था। उनको उनको राज्य नहीं मिला, फिर उनको निकाल दिया गया, फिर उनको मारने की कोशिश की गई, बहुत कुछ उनके जीवन में ऐसा हुआ। और वो भगवान के बहुत बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। किसी भी कोई भी परिस्थिति आती थी, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती थी, तो वो भगवान को ही अप्रोच करते थे, राइट। तो ये नहीं है कि भगवान की कृपा का क्या मतलब है। अभी जो मुश्किलें आ रही हैं भक्तों के जीवन में, जो भी डेंजर्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा है। भगवान अरेंज करते हैं ताकि ये डेंजर्स में, ये सिचुएशंस में हम भक्ति और अच्छे से करें, हम भगवान के रास्ते पर और अच्छे से आगे बढ़े।
भगवान की शरण ले, हमारा और कोई सहारा बचे ही ना। जैसे कई बार भगवान क्या बोलते हैं कि अच्छा ठीक है ये चीज थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। नारद मुनि के जीवन में, अगर जब वो नारद मुनि बनने के पहले वाले जो लाइफ थी उनकी, उसमें वो एक छोटे बच्चे थे, और छोटे बच्चे के समय पे जब वो उनके यहाँ पे ना भक्ति वेदांता आते हैं, और भक्ति वेदांता का मतलब क्या है, वो भक्त रहते हैं और भगवान के करते हैं। अब चतुर्मास के समय में वो नारद मुनि के घर के पास में रुक जाते हैं। तो नारद मुनि की माँ उनकी सेवा करती है, और नारद मुनि उनका उच्चिष्ट खाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो नारद मुनि वो जो पहले वाले जीवन में, तो उनके मन में, हृदय में बहुत भक्ति करने का भाव उत्कृष्ट होता है, मतलब वो भक्ति करना चाहते हैं। तो करना तो चाहते हैं, पर अभी भक्ति वेदांता चले जाते हैं चतुर। तो बाद में क्या होता है, उनकी मदर एक बार जाती है काऊ का दूध निकाल गाय का दूध निकालने के लिए, और निकालते निकालते वहां पे सांप आके उनको डस लेता है। तो ये क्या, वो नारद मुनि क्या कहते हैं, ये भगवान की कृपा है। कैसे कृपा है, वो क्या करते हैं, उनकी जब माँ मर जाती है और उसके बाद में उनके पास क्या रहता है, घर रहता है, तो माँ को घर में रखते हैं, घर को आग लगाते हैं, और बाद में भगवान की रास्ते पे चल देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि, क्योंकि इस दुनिया में आप देखोगे जो मटेरियल चीजें हैं, जो लॉ है इस दुनिया का, वो तो काम करेगा ही, है ना। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना जो है, वो किसी भी परिस्थिति में यही रहती है कि जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। भगवान मुझे अपने ऊपर और ज्यादा आश्रित करना चाहते हैं, और मेरे पास अभी कुछ नहीं होगा तो मैं भगवान की ही शरण में जाऊंगा। तो हमारा मेन बिजनेस क्या होगा, भगवान की शरण लेना। तो जब हम इस रास्ते पे हो जाएंगे, जब हम भगवान के धाम वापस जाने के लिए रेडी हो जाएंगे, तब हम मान सकते हैं कि ये भगवान की हम पर सच में अच्छी कृपा है। किसी का कुछ क्वेश्चन है, डाउट है अभी तक के डिस्कशन पे? कि आज ना मेरे को थोड़ा जल्दी भी खत्म करना है, और कुछ एक भगवान कृष्ण की लीलाएं भी मैं बोलना चाह रहा था। कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? ठीक है, तो आई होप आप सब लोग रेडी हो। आप सब लोग हो ना? हाँ जी है प्रभु जी, है सब। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप सब लोग हैं। तो अभी क्योंकि ये कार्तिक मंथ है, और मुझे ना मौका नहीं मिला कि मैं भगवान की कुछ लीलाएं पे चर्चा करें। कार्तिक मंथ में भगवान की लीलाएं, भागवतम और बहुत सारे ना ऐसे शास्त्रों पे हमें और ज्यादा चिंतन करना चाहिए। तो मैंने सोचा आज भगवत गीता आधा क्लास लेते हैं, और आधा क्लास में जो भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाएं जो भगवान ने की हैं, जो अनसुनी हैं, उनके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार भगवान के ना एक मित्र थे, सुदामा। तो वो सुदामा अलग है, जो एक वो आए थे भगवान के पास में, मित्र जो भगवान के थे वो दूसरे हैं। और वृंदावन में एक और सुदामा मित्र थे भगवान के। वो भगवान को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, कि जब शाम होती थी ना तो अपने घर जाना होता था, तो वो बोलते थे नहीं अभी मुझे घर नहीं जाना है। तो कृष्णा नहीं 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 जाना है। तो कृष्णा ने उनको एक सोल्यूशन बताया कि आप क्या करो, आप मेरा ना एक फोटो अपने पास रख लो। वो फोटो आप रखोगे, तो वो फोटो जब भी आप मुझे देखोगे तो आपको मेरी याद आएगी, तो आप फोटो देखो, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। सुदामा भी बड़ा खुश हो गया, अरे वाह कृष्णा तुम तो बड़े स्मार्ट हो, आपने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट कृष्णा आपका फोटो कहाँ मिलेगा? उस टाइम पे कोई आईफोन वगैरह तो था नहीं, मोबाइल था नहीं कि फोटो खींच के दे दो या कुछ ऐसा प्रिंट करके दे दो, राइट। तो उन्होंने बोला ठीक है बनाना पड़ेगा। तो कृष्णा गए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया, मेरा फोटो बनाना है, मेरा एक फोटो बनाना है, आप मेरी हेल्प करो हेल्प करो। यशोदा मैया बोले नहीं नहीं, मैं अभी बहुत काम है, और ये कृष्णा है बार बार कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट लेके आता रहता है। मैया बोली देखो ऐसा करो, कैनवास लो, उसमें पूरे में काला कलर डाल दो, यही आपका फोटो है। तो कृष्णा बोले अरे, वो और गुस्सा हो गए। और ये देख के फिर यशोदा मैया बोली अच्छा ठीक है मैं बोलती हूँ। तो वहां पे चित्रा सखी थी, चित्रा सखी को बोला कि वो ना पेंटिंग और इसमें काफी अच्छी थी, बोला कि आप कृष्णा की एक फोटो बनाइए। तो अभी कृष्णा को सामने बैठाया गया, और
जैसे फोटो बनाते ना पेंटर लोग, तो वैसे वो चित्रा सखी बनाने लगे। अभी कृष्णा तो कृष्णा है, वो एक जगह बैठते ही नहीं, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, और चित्रा सखी को बहुत डिफिकल्टी हो रही है, अभी मैं कैसे बनाऊं भगवान का फोटो। तो क्योंकि वो एक जगह रुके तो वो देखें फिर बनाएं, फिर देखें फिर बनाएं, तो इजी रहता है। पर फिर क्या हुआ, चित्रा सखी गई और राधा रानी की उन्होंने ब्लेसिंग दी। राधा रानी को बोला मुझे कृष्णा की फोटो बनानी है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कृष्ण राधा रानी की कृपा से चित्रा सखी के मन में एक फोटो बन गया, जिसको देखकर वो आगे पेंट करती रही, और उन्होंने बाद में वो सुदामा सखा को दे दिया। तो सुदामा सखा बहुत खुश हो गए थे। एक बार क्या हुआ, कृष्णा गोपियों के साथ में ना बहुत ऐसा फन करते थे, मतलब उनको बहुत टीज करते थे, बहुत चिढ़ाते थे। तो कृष्णा ने कहा कि एक बार गोपेश्वर राधा रानी के पास गए, और राधा रानी के पास में गोपेश्वर वाला ना फॉर्म ले लिया। जैसे हर एक धाम में ना, जब भी आप किसी भी धाम में जाओगे, वृंदावन में जाओगे, तो वृंदावन में जो भगवान शंकर का जो एक मंदिर है, जो धाम रक्षक कहलाता है, धाम पालक कहलाता है, तो धाम रक्षक हर एक धाम में रहेंगे। जहाँ पे भी भगवान विष्णु या कृष्णा का मन जो धाम है, जैसे द्वारका है या फिर कुछ भी आप बोलेंगे, तो वहां पे रहेंगे। तो वृंदावन में गोपेश्वर है, मथुरा में भूतेश्वर है, गोवर्धन में जाओगे आप चकलेश्वर महादेव हैं। तो ऐसे करके तो वृंदावन में जो गोपेश्वर महादेव थे, उनका उन्होंने रूप लिया और राधा रानी के पास गए, और राधा रानी को बोलते हैं कि ये जो कृष्णा है ना, ये अच्छा नहीं है, और कृष्णा की बुराई करने लगे, अपनी बुराई करने लगे। वो बुराई सुनते सुनते राधा रानी बोली नहीं कृष्णा ऐसा नहीं है, नहीं आप ऐसा नहीं बोल रहे, ये सही है। राधा रानी और कृष्णा को बहुत मजा आ रहा है कि देखो अभी राधा रानी को मैं टीज कर रहा हूँ, और राधा रानी समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं ही कृष्णा हूँ। और अपनी ना बड़ाई सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब अपने पीछे से कोई बड़ाई करता है तो कृष्णा को वो बहुत मन कर रहा था। तो बाद में बोलते हैं जाओ, अगर ऐसा ही है तो कृष्णा को मेरे सामने बुलाओ, वो तो झूठा है, वो ऐसा करता है, माखन चुराता है, और उसको अभी मेरे सामने बुलाओ। तो राधा रानी बोली अच्छा ठीक है। राधा रानी कृष्णा के मन में ध्यान करती हैं, hey, कृष्णा प्लीज कम, और आइए आप आइए। और आंख खोलती हैं तो देखती हैं वो जो गोपेश्वर का फॉर्म था वो गायब हो गया, और कृष्णा का फॉर्म है। और आंख बंद करती हैं तो देखते हैं गोपेश्वर का फॉर्म है। वो राधा रानी कंफ्यूज हो जाती है, बोला अरे अभी यहाँ पे गोपेश्वर थे, वो कहाँ गए। कृष्णा बोलते हैं वो भाग गए। पर एक्चुअली क्या हुआ कि कृष्णा जो राधा रानी का इतना भाव है, इतना प्रेम है, उसके सामने उनका ना गोपेश्वर का फॉर्म वो रख ही नहीं पाए, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए, और वो अपने आप ही गायब हो गए। एक और स्टोरी वैसी आती है जहाँ पे जब कृष्णा सब गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं, सब गोपियां ढूंढती ढूंढती ना आती हैं कि कृष्णा कहाँ है, और कृष्णा नारायण का फॉर्म लेके खड़े हो जाते हैं, 4 हाथ और शंख चक्र गदा पद्मा ऐसे करके वन में खड़े हो जाते हैं। तो वहां पे जब गोपियां आती हैं और देखती हैं कि अरे नारायण, उनको फटाफट दंडवत करती हैं और बोलती हैं कृष्णा कहाँ है। तो एक हाथ से कृष्णा नारायण बन के बोल देते हैं वो साइड में गया कृष्णा। तो सब गोपियां वहां भाग जाती हैं। पर राधा रानी जब आती हैं तो वो पूछती है कृष्णा कहाँ है। तो कृष्णा कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके 2 हाथ अपने आप गायब हो जाते हैं, और राधा रानी के जो प्रेम है, राधा रानी का जो भाव है, उसके सामने वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये राधा रानी का जो प्रेम है भगवान के लिए वो ऐसा है। एक बार क्या हुआ, जो कंस था, कंस कितना बड़ा राक्षस था, उसने बड़े बड़े ना राक्षसों को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था। और क्योंकि उन्होंने उनका वो राजा था, तो जब भी वृंदावन में कुछ गड़बड़ होती थी तो वो कुछ भी कृष्णा को डिस्टर्ब करने के लिए भेजता था, वो एक राक्षस ऐसे करके। तो कृष्णा हर बार वो राक्षस को मार देते। तो इतना बड़ा जब वो कंस था, वो एक बार बरसाना गया। बरसाना में राधा रानी की कृपा के आगे कुछ नहीं होता। तो जैसे बरसाना पहुंचा, बरसाना पहुंचते ही उसको गोपी बना दिया गया, इसको कंस को। और उसका नाम क्या रख दिया, मोटाली गोपी, क्योंकि वो बहुत मोटा सा था और फीमेल बॉडी में आ गया था, और फीमेल बॉडी में आ गया तो उसको मोटाली गोपी। अभी वो कुछ कर नहीं पा रहा है कंस। अभी उसको बोलते हैं, कंस बोलता मुझे वापस ठीक कर दो, मुझे वापस ऐसे कर दो। राधा रानी बोलते नहीं, पहले ये गोबर उठाओ, पहले ये कंडे बनाओ। तो पहले
ये दूध निकालो। तो राधा रानी उसको बहुत ना ऐसे सेवा में लगा के रखती थी, ये सेवा करो वो सेवा करो। राधा रानी ने कंटिन्यू वो मोटाली गोपी जो कंस था उसको 6 महीने अपनी सेवा में लगा के रखा। वो बहुत ज्यादा जब प्रार्थना करने लगा, क्योंकि अभी वो अपनी इच्छा से वो गोपी से ना ऐसे कंस नहीं बन पा रहा था, तो वो बहुत ज्यादा प्रार्थना करने लगा। राधा रानी ने 6 महीने के बाद बोला चलो ठीक है अभी तुमको छोड़ते हैं, पर दोबारा बरसाना नहीं आना है। तो बोले ठीक है मैं नहीं आऊंगा। तो कंस भी इतना डरता था, सोचो राधा रानी के इससे। एक बार क्या हुआ, कृष्णा, नॉर्मली क्या होता था कि कृष्णा ना ऐसे सब गोपियों के ऑर्नामेंट चुरा लेते थे, कभी कुछ ऐसे गहने नेकलेस वगैरह लेके भाग जाते थे। तो एक बार क्या किया, गोपियों ने प्लान बनाया। गोपियों ने बोला अभी कृष्णा यहाँ पे आएगा, इसको कुछ खिला, कृष्णा को कुछ खिलाया। कृष्णा थोड़ी सी नींद में चले गए और उनके सारे नेकलेस ऑर्नामेंट्स हर एक चीज वो लेके भाग गए। सारी गोपियां लेके भाग गई और कृष्णा जब नींद में उठे उनको पता नहीं चला, बाद में अपने घर गए। यशोदा मैया बोली अरे कृष्णा आपके गहने कहाँ हैं, आपके कुंडल कहाँ हैं, आपके जो जितने भी नेकलेस थे, आपको मोती की माला पहनाई थी वो कहाँ है, आपके जो पाँव में हमने ये सब सजाया था वो कहाँ है। कृष्णा ने देखा अरे ये सब कहाँ गया, वो समझ गया अरे ये जो गोपियां हैं राधा रानी है इन्होंने आज बदला लिया। तो कृष्णा ने क्या किया, एक गोपी का वेश बनाया। और गोपी का वेश बनाया, जैसे ही वहां जब सब गोपियां थी उनके पास में पहुंचे और घूंघट किया हुआ है और वहां पे चिल्ला रहे हैं कन्हैया, और बेहोश हो जाते हैं। गोपियां देखती अरे कौन गोपी है ऐसे चिल्ला रही कन्हैया और बेहोश हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद उठते कन्हैया और बेहोश हो जाते। कृष्णा ने देखा अभी गोपियों ने प्लान बनाया, ये गोपी को तो कृष्णा को देखना है, कृष्णा के प्रेम में इतनी हो रही है। तो उन्होंने बोला राधा रानी आपके पास सारे गहने हैं कृष्णा के, तो आप वो सब पहन लो, आप थोड़ा आपको लुक हम कृष्णा के जैसा बना देते हैं और आप उस गोपी के सामने चली जाना और वो आपको देख के खुश हो जाएगी। तो जैसे ही राधा रानी को वो सब ऑर्नामेंट्स पहनाए, पूरा नेकलेस पहनाया, सब कुछ किया और इनके सामने लेके आए, राधा रानी के सामने, और घूंघट किया हुआ था। जैसे उन्होंने घूंघट उठाया देखा कृष्णा। कृष्णा बोला देखा पकड़ लिया, आप लोगों ने चोरी की है। आप तो ऐसे ना बहुत सारे स्वीट पास टाइम वृंदावन में होते रहते हैं। एक बार कृष्णा ना सबको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर बन गए। बोला अभी मैं डॉक्टर बन गया हूँ और अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप सब लोग मेरे पास आ सकते हैं। बोले अच्छा डॉक्टर है। और कृष्णा और करते भी कहते हैं कैसे डॉक्टर थे, बहुत ज्यादा सबकी चिंता करते थे, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते थे। और ठीक भी किससे करते थे, पत्ता मिल गया उससे ठीक कर देते थे, कुछ फूल मिल गया, कुछ यमुना का पानी मिल गया उससे ठीक कर देते थे। तो एक कृष्णा का सखा था ऋषभ करके। तो ऋषभ ऐसे खेलते खेलते उसको है ना हाथ में स्क्रैच आ गया, उंगली में छोटा सा स्क्रैच आ गया। ऋषभ को भी नहीं पता चल रहा कि उंगली में स्क्रैच है या कुछ ऐसे चोट लग गई है। बच्चे खेलते हैं तो उनको इन सब चीजों का पता नहीं चलता है। तो जब उनको पता नहीं चला, बट कृष्णा बहुत ज्यादा चिंता में थे। कृष्णा क्या बोले कि अरे ऋषभ आपको ये दवाई लगानी चाहिए, आपको ठीक होना चाहिए, आप ये करो। और बहुत ज्यादा ऋषभ को बोले, ऋषभ बोले मुझे पता भी नहीं चल रहा चोट लगी है। बोले नहीं आपको ये लगाना है। तो ऋषभ को बोला ऋषभ देखो अगर आप दवाई नहीं लगाओगे तो आपकी उंगली का घाव बढ़ता जाएगा, घाव बढ़ता जाएगा और आपकी उंगली टूट जाएगी, आपका हाथ काटना पड़ जाएगा। ऋषभ डर गया। तो इतना ज्यादा भगवान ये कर रहे थे तो उन्होंने फटाफट एक फूल तोड़ा, उसको ऐसे पत्थर से ये किया और ऋषभ को लगाया। ऋषभ अभी ठीक लग रहा है, अभी दर्द नहीं हो रहा है। ऋषभ बोला पहले भी नहीं हो रहा था। तो कभी कभी कृष्णा वृंदावन में डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे ये बन जाते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ जब गाय चराने के लिए जाते थे तो एक दिन बोले मुझे ना मोदक खाना है। बोले मोदक खाना है, मोदक कहाँ से आएगा। बोले नहीं मुझे मोदक खाना है, नहीं मुझे अभी मोदक खाना है।
तो आदमी बोले अरे तो बलराम जी आए, अरे आपको अभी मोदक खाना है, अभी मोदक कहाँ से लाएंगे? तो ऐसा करो, चलो अभी वापस चलो मैया के पास, मैया को बोलेंगे मैया मोदक बनाओ, कृष्णा को मोदक खाना है। तो वो मैया के पास बोले नहीं, कृष्णा बोले अभी मेरे पास एनर्जी नहीं है, वो वहीं पे लेट गए, मुझे यहीं पे मोदक खाना है। तो एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, जो कृष्णा के एक सखा थे, अर्जुन सखा, वो अर्जुन दूसरे हैं, ये अर्जुन दूसरे हैं। अर्जुन सखा उस दिन सुबह उठे थे और अपनी माता को बोल रहे थे कि आज आप मोदक बनाओ और ये मोदक मुझे कृष्णा को और बलराम को खिलाने हैं। क्योंकि वो अर्जुन सखा की इतनी इच्छा थी भगवान को मोदक खिलाने की, तो भगवान को मोदक खाने की इच्छा हो गई। तो जब भी हम ना भोग लगाते हैं और जब भी हमें लगता है कि हमें भगवान को ये चीज खिलानी चाहिए, कचौड़ी खिलानी चाहिए, तो कृष्णा के जो मन में ना, कृष्णा के मन में वो डिजायर आ जाती है। जितना ज्यादा हमारी तीव्र इच्छा होगी भगवान को कुछ, जैसे कई बार ना हमारे घर में डीटीज हैं, भगवान है, तो हम कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आज भगवान को मैं ये सूप बना के पिलाऊंगा। तो भगवान के अंदर ना वो इच्छा आ जाती है कि आज मुझे सूप पीना है, सूप वाली भूख लगाती है। क्यों? क्योंकि भक्तों को भगवान को सूप पिलाना है। तो ऐसे भगवान होते हैं। तो फिर बाद में पता चला, और जब अर्जुन ने बोला, अर्जुन जो सखा था उसने बोला मैं मोदक लेके आया हूँ। उसने देखा और अर्जुन ने जब मोदक डब्बा खोला तो इतने सारे मोदक थे और सबने खूब खाया। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं कि भगवान जो भक्तों की इच्छा है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। ठीक है। एक बार क्या हुआ, जो मधुमंगल, जो भगवान के ना बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और मधुमंगल आपने देखे हैं कि वो ब्राह्मण है और उनको ना बहुत भूख लगती रहती है। और मधुमंगल ऐसे किसी दूसरे को कुछ खाते हुए देखते तो और ज्यादा उनको भूख लग जाती है। और बहुत मजाकिया है, हमेशा जोक करते रहते हैं। तो इस बार कृष्णा ने सोचा कि मैं मधुमंगल के साथ में जोक करता हूँ। तो कृष्णा वृंदावन में थे, धूप हुई, कृष्णा छाव में लेटे, ऊपर जो आम का पेड़ था, आम के पेड़ को कहा कि मुझे आम खाना है। तो आम की पेड़ की डाली ने ऐसे नीचे आम लेके आए और भगवान के सामने आम लेके आ गए और भगवान ने आम खा लिया। मधुमंगल ने देखा, अरे कृष्णा आम खा रहे हैं। वो भाग के गए, कृष्णा कृष्णा मुझे भी आम खाना है, मुझे भी आम खाना है। कृष्ण बोला अच्छा आपको आम खाना है? हाँ ठीक है। बोले इधर आओ, कान लेके आओ, मैं ये मंत्र बता रहा हूँ और इस मंत्र को आप आम के पेड़ को जाके बोलोगे ना तो आपको खूब सारे आम देगा। मधुमंगल बोला सच में? बोला हाँ। बोला ठीक है। तो मधुमंगल ने क्या किया, भगवान के पास में गए और आम के पेड़ के पास गए और जाके वो मंत्र बोलने लगे और प्रार्थना करने लगे और दोनों हाथ जोड़ के वो बहुत सिंसियरली मंत्र बोलने लगे। पर क्या हुआ, वो आम के पेड़ ने कुछ किया ही नहीं। वो कुछ मैं उसको आम मिले ही नहीं मधुमंगल। और मधुमंगल अभी गुस्सा हो गए, रोने लगे और ऐसे ऐसे करने लगे। बलराम जी आए, तो जब भी कुछ होता था तो बलराम जी बीच में आ जाते थे। अरे मधुमंगल क्या हुआ क्या हुआ? बोले कृष्णा ने मेरे साथ ऐसे, और कृष्णा दूर से बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, देखो मधुमंगल को आज मैंने टीज किया, आज मैंने ऐसे किया। तो बलराम जी बोलते हैं अरे आम खाना है ना? बोले चलो ठीक है मेरे साथ चलो। बलराम जी ने नीचे से आम का पेड़ पकड़ा और उसको शुक किया, हिलाया और बहुत सारे आम नीचे गिर गए और मधुमंगल ने वो आम खा लिए। जब नंद भवन में जब ऐसे रहते थे ना कृष्णा बलराम और खेलते थे नंद भवन के बाहर, तो इतना ज्यादा खेल में एंगेज हो जाते थे। जैसे आजकल के बच्चे भी अपने जब माँ बाप बोलते हैं बेटा ये कर लो, नहीं मैं गेम खेल रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, तो वो कुछ सुनते ही नहीं माँ बाप की। वैसे ही कृष्णा और बलराम, तो वो भी बहुत ज्यादा अपने खेल में इतने ज्यादा हो जाते थे। मैया बोलती थी आ जाओ खा लो, अभी खाने का टाइम हो गया है, वो सुनते नहीं थे। तो एक दिन यशोदा मैया ने क्या किया, उनको बोला, क्योंकि वो टाइम पे वो बहुत छोटे थे, कि हाउ बिलाओ आ गया, हाउ बिलाओ आ गया। बोले हाउ बिलाओ क्या है? बोला हाउ बिलाओ बहुत बड़ा राक्षस है, उसकी मोटी मोटी आंखें हैं, चार पांव हैं, काले बाल हैं, ऐसा है वैसा है। यशोदा मैया बहुत ज्यादा बताने लगे। कृष्णा बलराम सोचने अरे ऐसा तो हमने कभी कोई देखा नहीं है। बोले कौन आ गया? भागो भागो। और कृष्णा बलराम भाग भाग कर यशोदा मैया के पास गए और यशोदा मैया को जाके रिक्वेस्ट किया कि वहां पे नंद बाबा मिले। नंद बाबा को बताने लगे हाउ बिलाओ आ रहा है। नंद बाबा बोले हाउ बिलाओ क्या है? तो वो
जितना यशोदा मैया ने बताया था उससे और 4 गुना बढ़ा बढ़ा के नंद महाराज को बताने लगे। तो फिर नंद भवन में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो यशोदा मैया ने 2 पत्थर में ऐसे ना पेंटिंग बना दी थी, उनका नाम दे दिया था हाउ बिलाओ। आज भी अगर आप परिक्रमा में जाएंगे ना, जैसे जो नंदगांव है, तो वहां पे आपको ये हाउ बिलाओ वाले 2 पत्थर मिलेंगे, वहां पे वो बनाए हुए, तो कृष्णा और बलराम को डराने के लिए यशोदा मैया करती थी। तो हाँ, एक बार क्या हुआ, कृष्णा बोले कि मुझे ये ऊपर जो मून है ना, ये चंद्रमा चाहिए, ये टॉय चाहिए, खेलने के लिए चाहिए। और रोने लगे जोर जोर से। यशोदा मैया बोली अभी ये बच्चे भी क्या डिमांड करते हैं, अभी कृष्णा को मैं चांद कैसे लेके आऊं, ये मून है, चंद्रमा को कैसे लेके आऊं। तो यशोदा मैया ने क्या किया, एक कटोरी ली और उसमें जो मून का रिफ्लेक्शन आ रहा था वो दिखाया, देखो ये आ गया, मून आ गया, मून आ गया। कृष्णा बोले नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए, मुझे असली वाला मून चाहिए। यशोदा मैया बोली अभी क्या बोले। तो यशोदा मैया ने उनको स्टोरी सुनाई। आपको पता है कृष्णा, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें बहुत सारी चीजें निकली थी। अमृत निकलने के पहले एक हलाहल करके एक जो विष है वो निकला था, और वो विष मून पर रखा था, और उससे मून जो है वो बहुत पॉइजनस हो गया, बहुत जहरीला हो गया। आपको मून देंगे तो आपको चोट पहुंचेगी, आपको आप ठीक नहीं रहोगे। तो वो सुनकर कृष्णा बोले अच्छा हाँ ठीक है माँ, ठीक है अभी नहीं चाहिए। तो ऐसे करके यशोदा मैया कृष्णा को बहुत सारे लॉजिक देती थी, बहुत सारी चीजें ऐसे बताती थी, और कृष्णा फिर मान जाते थे। एक बार कृष्णा जब छोटे ही थे तो उनको खीर दी खाने के लिए। अभी खीर दी और उनके साथ में उनके फ्रेंड बैठे थे भद्रा। तो भद्रा खीर खा रहे थे और ये भी खीर खा रहे थे, खीर रखी थी। कृष्णा बोलते मैं नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों नहीं खाओगे। बोले खट्टी है खीर, ये खट्टा है। भद्रा बोले नहीं मीठा है, मैंने भी खाया है। बोले नहीं खट्टा है। बोला आपका वाला मीठा होगा, मेरा वाला खट्टा है। तो कृष्णा ने एक दिन पहले क्या खाया था, कर्ड राइस खाया था। तो कर्ड राइस रहता है वो खट्टा रहता है और दिखता भी खीर के जैसे है। तो भद्रा बोला नहीं देखो मैं आपके आपके इसमें से खाता हूँ 1 स्पून और बताता हूँ। भद्रा ने एक स्पून खाया और कृष्णा को बोला कृष्णा ये बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है और मीठा है। कृष्णा बोले अच्छा, बोले ठीक है। और दूसरी स्पून फिर कृष्णा के उसमें से निकाल के कृष्णा को खिलाने लगा भद्रा। कृष्णा बोला नहीं, क्या पता आपने जो स्पून खाई है वो मीठी हो और जो ये स्पून आप मुझे दे रहे हो वो खट्टी हो। बोले नहीं कृष्णा ये मीठी है, ये भी मीठी। बोले नहीं आप ऐसा करो, आधी स्पून आप खाओ, आधी स्पून मुझे दो। तो कृष्णा ने जब वो आधी स्पून खाई, भद्रा ने आधी स्पून खाई, फिर आधी स्पून कृष्णा को दी। तो फिर उनको लगा, बोला हाँ अभी ठीक है, अभी मीठी है। फिर कृष्णा ने वो पूरी खीर खाई। तो कृष्णा ऐसे जब छोटे रहते थे तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते थे। एक दिन भद्रा के साथ में ना सुबह उठे और बिना कुछ किए सीधा ना जो काउ शेड रहती, गौशाला रहती, उसमें चले गए। यशोदा मैया देख रही कहाँ चले गए, और भद्रा भी भगवान के साथ में उधर। अभी वहां पे भगवान क्या कर रहे हैं, वहां पे गोबर लेकर कुछ बनाने में लगे। भद्रा आए पीछे से, अरे कृष्णा क्या कर रहे हो आप। भद्रा अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। बोला अभी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ। बोल मैं देवता बना रहा हूँ। तो कृष्णा बोले अरे देवता बना रहे हो। एक्चुअली क्या, एक दिन पहले ना महर्षि शांडिल्य आए थे और उन्होंने मिट्टी से ना एक देवता बनाए थे, कुछ एक पूजा की थी। तो वो देखकर कृष्णा ने बोला मैं भी अपना देवता बनाऊंगा, और गोबर और अच्छा होता है, मिट्टी से भी अच्छा होता है, तो मैं गोबर से बनाऊंगा तो मेरा देवता और अच्छा होगा। तो भद्रा को बोले देखो हम भी देवता बना रहे हैं, ये मैं देवता बना रहा हूँ, ये ऐसा कर रहा हूँ। यशोदा मैया आई ढूंढती ढूंढती, अरे कहाँ हो। अभी भद्रा वो हेल्प किए जा रहा है, और कृष्णा बोलते और गोबर लाओ, तो और गोबर लाके। अभी दोनों के कपड़े इतने खराब और ये सब हालत इतनी खराब। तो आ, तो यशोदा मैया कह रही कि अभी आई। बोले क्या कर रहे हो। बोले देवता। बोले तुम्हारा देवता वेवता कुछ नहीं, चलो अभी जल्दी नहाना है, ये करना है। और कृष्णा को खींच के वो ले जाते। तो कृष्णा ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी करते रहते थे। ठीक है, अभी एक मैं लास्ट सुनाता हूँ और फिर आप स्टॉप करते हैं। तो
एक बार क्या हुआ, एक कृष्णा के घर के बाहर ना बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो कृष्णा ने पूछा, अरे ये क्या हो रहा है? फिर कृष्णा भाग कर जाके देखे तो वहां पे एक शिकारी आया था, और वो बहुत ना सुंदर एक चिड़िया को लेके आया था। बहुत बर्ड थी उसके ना, पंख बहुत ज्यादा मल्टी कलर थे, बहुत ज्यादा अलग अलग रंग थे, और बहुत सुंदर दिख रही थी और बहुत बड़ी थी। तो वो हिमालय से उसको पकड़ कर लेके आया था। तो शिकारी क्या कर रहा था, अपना सबको बर्ड दिखा रहा था और ये कर रहा था। तो कृष्णा आए, कृष्णा भी भाग कर गए, और भाग कर गए वहां देखा नंद महाराज, जो जैसे महाराज वाला जो सिंहासन रहता है वहां पे बैठे थे, बाकी सब लोग खड़े थे। सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा था देखकर कि देखो कितना अच्छा ये शो चल रहा है। तो कृष्णा ने बोला कि ये चिड़िया को बांधा क्यों हुआ है आपने? बोले नहीं बांधेंगे नहीं तो उड़ जाएगी। तो कृष्णा ने बोला नंद महाराज को, पापा पापा बाबा बाबा, ये चिड़िया को खोल दो। अब ये शिकारी ऐसे तो खोलेगा नहीं। नंद बाबा ने बोला कि ये चिड़िया मुझे खरीदनी है। बोला हाँ आपको खरीदनी है। और उसके पहले वो कुछ बोलता है शिकारी, नंद बाबा ने बोरा भर के पूरा ऑर्नामेंट्स का, ज्वेल्स का, और अच्छे अच्छे जो रत्न वगैरह वो भर के उसको दे दिया। बोले कृष्णा को बर्ड चाहिए तो चाहिए, तो बर्ड लाके कृष्णा को दे दी। अभी कृष्णा वो शिकारी के सामने बोल रहे हैं कि अभी इसको खोल दो। शिकारी बोल रहे हैं मत खोलो, ये चली जाएगी चली जाएगी। बोले नहीं 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 नहीं, इसको खोलो। तो बर्ड ऊपर से देख के, बर्ड ने कृष्णा को देखा, इतना सुंदर कोई है, इतने सुंदर भगवान का ना, ये देख के इतनी ज्यादा वो बर्ड भी भगवान से आकर्षित हो गई कि वो अभी बर्ड बोलने लगे। शिकारी ने देखा था आज तक ये बर्ड ने कुछ बोला नहीं था। बर्ड बोलने नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, मैं यही रहूंगी। शिकारी देखकर वो चौंक गए, अरे कृष्णा को देखकर ये बर्ड भी बोलने लगे। तो उसके बाद में उस बर्ड को खोल दिया और ऊपर घूम रही है, और सब लोग देखकर बहुत बच्चे खुश हो रहे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो वो देखकर इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि अभी कृष्णा बोले कि ये जो चिड़िया है इसको हम रोटी खिलाएंगे। हाँ इस चिड़िया को हम रोटी खिलाएंगे। तो वो बोले कि नहीं, ये शिकारी बोला ये चिड़िया रोटी नहीं खाती, इसको रोटी नहीं खिलाना। और ऊपर से चिड़िया बोल रही नहीं मैं रोटी खाऊंगी, कृष्णा मुझे रोटी खिलाएंगे। तो वो देखकर बहुत खुश हुए। बाद में वो शिकारी चला गया, वो बर्ड वहां पे रहने लगी। तो कृष्णा इतने सेंसिटिव थे, कृष्णा ने बोला कि आप ये जो चिड़िया है, चिड़िया को बोला आप अपने जो हिमालय है अपने परिवार के पास जाओ, अपने घर जाओ। चिड़िया बोली नहीं मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। फिर कृष्णा ने बोला आप जाओ जाओ। वो चिड़िया गई और पूरे परिवार को लेके ही वो वृंदावन में आ गई, और फिर वृंदावन से कभी नहीं गई। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, कृष्णा जैसे गोपियों को ना टीज करते थे, तो उनकी मटकी फोड़ देते थे, आते थे, गोपियां जाती थी और पूरा सब ये कर देते थे। गोपियां जा रही हैं, मटकी फोड़ दी, उनका पूरा माखन गिरा देते थे, दूध गिरा देते थे, छाछ गिरा देते थे। और गोपियों को अच्छा लगता था क्योंकि वो लीला जो है बहुत मनमोहक रहती थी। पर क्या हुआ कि एक दिन गोपियां वो टाइम से पहले ही आ गई। कृष्णा 8 बजे आते हैं हमारी मटकी फोड़ने, और हम 8:30 पे आते हैं, तो हम 7:30 पे ही जाएंगे। तो 7:30 बजे बहुत जल्दी कृष्णा के आने के पहले ही सब गोपियों ने प्लान बनाया और छुप गई। अभी छुप गई, जैसे ही कृष्णा आए और सब गोपा आए, सबको भाग भाग के घेर कर उन्होंने पकड़ लिया। और आप कहाँ जाओगे, और बाकी सब गोपाओं को छोड़ दिया और कृष्णा को ही पकड़ के रखा। कृष्णा को बोल रहे कि अब आप कृष्णा के ना सारे ड्रेस उन्होंने चेंज करा दिए, और जो गोपी ड्रेस होती है ऊपर ये और नीचे घाघरा वैसा ऐसा रहता है, और वो भी उल्टा पहना है, ऊपर घाघरा और नीचे अभी वो कैसे पहनाया पता नहीं। तो वो पहनाया कृष्णा को, और कृष्णा को अभी बोला डांस करो, और कृष्णा के ऊपर एक मटकी रखते और उस मटकी को फोड़ते और पूरा कृष्णा को नहला देते। फिर मक्खन की रखते, मक्खन गिरता, फिर कभी घी रखते, कभी दूध रखते, कभी छाछ रखते, ऐसे करते करते मटकी फोड़ते और कृष्णा से डांस कराते रहते। एक्चुअली में गोपियां क्या कर रही थी, कृष्णा का लाइव अभिषेक कर रही थी, जैसे हम मंदिरों में अभिषेक करते हैं ना भगवान का तो गोपियां उनका लाइव अभिषेक कर रही थी भगवान का। तो ये सब स्टोरीज हैं भगवान की, और भगवान क्यों करते हैं, क्योंकि
हमारा मन आकर्षित करना चाहते हैं। टाइम हो गया है, पर आप लोग अगर रेडी हैं तो मैं एक और स्टोरी सुना सकता हूँ, काफी अच्छी है। जी प्रभु जी, चलेगा। सिर्फ अपराजिता को सुनाने वाला हूँ। हाँ प्रभु जी, चलेगा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो एक और नहीं, काफी अच्छी स्टोरी है और इसमें मुझे काफी अच्छी लगती है। जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं ना, अपना जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे कृष्ण भगवान का जो बर्थडे होता है उसे क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के लिए नंद भवन में और इसमें ना बहुत ज्यादा तैयारी होती थी। भगवान का बर्थडे आ रहा है, कृष्णा, और ना ही नंद बाबा ही नहीं, बहुत सब लोग बहुत कुछ प्लान करते थे। तो जब कृष्णा का बर्थडे आता था तो सब लोग बहुत, या जैसे जन्माष्टमी आई तो एक जन्माष्टमी पे क्या हुआ, कृष्णा के बर्थडे पे सब लोग आए और कृष्णा के जो फ्रेंड थे ना वो सब कृष्णा के लिए गिफ्ट लेके आते थे, बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गिफ्ट लेके आते थे। तो अभी आप देखोगे सुंदर गिफ्ट और बहुत अच्छे गिफ्ट का डेफिनेशन क्या था। तो एक फ्रेंड आता था, जैसे भद्रा आता था, भद्रा भाग के आता था और कृष्णा के यहाँ पे तिलक लगा देता था, और किसका? गोबर का, ऐसे काव डंग का तिलक लगा देता था। कृष्णा को बोलता था, देखो कृष्णा कितना अच्छा लग रहा है तिलक, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। कृष्णा भाग के जाके देखते थे और शीशे में, ओ वाह भद्रा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई है ना ऐसे कलरफुल पत्तियों का कुछ बना के लाता था और वो कृष्णा को देता था, देखो कृष्णा ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। कोई यमुना के पानी में कुछ मिला के कुछ ऐसे करके, और उनके गिफ्ट ना बहुत ही सिंपल रहते थे, बहुत ही ऐसे रहते थे, पर उनमें जो इतना प्रेम रहता था भगवान के लिए वो अनलिमिटेड रहता था। तो उस प्रेम को देख के भगवान इतने खुश होते थे, और जैसे बच्चे और फ्रेंड और सब आपस में ना इतना सबका मन करता था, इतना अच्छा सबको लगता था। तो जैसे आजकल जो रिटर्न गिफ्ट की जो प्रथा है कि रिटर्न गिफ्ट देते हैं सब लोग, वैसे ही भगवान भी बोलते थे नंद बाबा को, बाबा हमारे घर में सब आएंगे और हम उनको रिटर्न गिफ्ट देंगे। ठीक है। और नंद बाबा का ना बहुत बड़ा ये रहता था कि अभी एक साल से वो इकट्ठा करते रहते थे एक एक कमरे में, कि बहुत अच्छी चीजें लेके आते थे, जैसे कश्मीर का शॉल या फिर जर्मनी से कुछ ले आए, या फिर ऐसे समझाने के लिए बहुत कॉस्टली चीजें, बहुत ही जो नॉर्मली नहीं मिलती हैं, वो चीजें रिटर्न गिफ्ट के लिए कृष्णा के फ्रेंड्स के लिए नंद बाबा साल भर इकट्ठा करते रहते थे। तो कृष्णा को बोलते थे, अभी कृष्णा आप इधर आओ और ये अपने फ्रेंड को दो। अभी कृष्णा देख रहे हैं बहुत अच्छी सिल्क वाली शॉल है, बहुत सुंदर है, बहुत ही है। कृष्णा देख रहे हैं ये क्या दे रहा हूँ मैं, ये शॉल दे रहा हूँ। कभी कुछ ऐसे कुछ नेकलेस है या कुछ ऐसा दे रहे हैं, बहुत चमक रहा है, बहुत महंगा है, वो दे रहे हैं किसी फ्रेंड को। तो कृष्णा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग कितने अच्छे गिफ्ट लाए और मैं इन्हें क्या दे रहा हूँ। तो कृष्णा बहुत जोर जोर से रोने लगे वो जन्माष्टमी में, नहीं नहीं मुझे अच्छा गिफ्ट देना है, मुझे कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट देना है। नंद बाबा बहुत परेशान, यशोदा मैया बहुत परेशान। तो क्या होता था, जब भी ऐसी सिचुएशन आती थी तो बलराम जी आके हेल्प करते थे। कृष्णा के पास आए, कृष्णा से बात की, कृष्णा क्या हुआ, बोले ये नंद बाबा देखो क्या गिफ्ट दे रहे हैं, ये कोई ज्वेलरी भी कोई गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट है। आजकल के टाइम में अलग बात है, हमको देगा कोई तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, पर कृष्णा को अच्छा नहीं लग रहा था। तो बलराम जी बोले कि कृष्णा अभी आप रिटर्न गिफ्ट में कुछ ऐसा दो जो आपके फ्रेंड्स के पास नहीं है, ऐसा क्या दो। तो उन्होंने हिंट किया और कृष्णा भाग भाग कर जा रहे हैं और सब गोपाओं को अपने गले लगा रहे हैं और बोल रहे हैं मैं आई एम योर्स, मैं आज से तुम्हारा हूं, मैं आज से, सबको जा जाके बोल रहे हैं आज से मैं तुम्हारा हूं। अभी गोपा और जो कृष्णा के फ्रेंड थे वो हमेशा देखते रहते थे कि कभी कृष्णा हमारे पास आएंगे, कब हम उनके साथ खेलेंगे, कब ये। और आप देखिए इससे बड़ा क्या होगा। अभी भगवान जाके सब गोपाओं को बोल रहे हैं कि आज से मैं आपका हूं, आज से मैं आपका हूं, आज से मैं आपका हूं। एक्चुअली कृष्णा हमें भी सिखा रहे हैं कि कृष्णा हमारे हैं, पर हमारा उतना भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। जिस दिन हम भगवान से उतना प्रेम करने लगेंगे ना, भगवान की तरफ अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान आ, आ, 1000 कदम हमारी साइड बढ़ाते हैं। तो बस ये है, हमें किस साइड से है, हमारे साइड से है। कृष्णा का ये बर्थडे वाला स्टोरी ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्णा बहुत सिंपल है, कृष्णा को बहुत सिंपल चीजें बहुत पसंद है।
कृष्णा को ऐसा नहीं कि बहुत एलोबरेट आपको कुछ करना है, बहुत ये करना है। कर सकते हो तो करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। पर नहीं कर सकते हो तो भगवान एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पुष्प से, एक बहुत सुंदर किसी ने फूल दिया उससे भी बहुत खुश हो जाते थे, कोई मोर पंख लगा देता था तो उससे बहुत खुश हो जाते थे। तो कृष्णा छोटी छोटी चीजों से बहुत खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन सब चीजों में भगवान के प्रति सबके हृदय में बहुत प्रेम रहता था। वैसे ही भगवान ये सब लीला क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो हृदय है वो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो, हम भी भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहें, हम भी भगवान के लिए कुछ प्रार्थना करना चाहें, हम भी वापस भगवान के प्रति जाना चाहें। जैसे हम आज पढ़ रहे थे 64 श्लोक में, प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति का मतलब क्या है कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करनी है। भगवान की कृपा, भगवान ने बहुत कुछ बताया, अटैचमेंट और एवर्जन से बचना है, सेंसेस कंट्रोल करना है, और जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम है वो हमें अप्लाई करने हैं। पर सबसे आसान तरीका क्या है? प्रेममय भक्ति करनी है। और बाकी सारे जब अपने इंद्रियों में, जब हमारे मन में हम भगवान को बसा लेंगे, हमारे हृदय में भगवान को बसा लेंगे, तो हमारा हर एक जो थॉट है, हमारा हर एक विचार है, वो हमें भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही वो होगा। और जैसे पिछले 2 श्लोकों में था कि भाई हम पाप कैसे करने लगेंगे, उससे तो डेफिनेटली बच जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल स्टॉप हियर। हमारे यहाँ लोकल टेम्पल में एक प्रोग्राम है, इसलिए आज क्लास थोड़ा टाइमली खत्म करें। किसी का थैंक कुछ यू प्रभु क्वेश्चन जी। है तो पूछ सकते हैं। और एक्चुअली ये भी है, अभी ना 4 दिन 5 दिन जो लास्ट के रहते हैं ना कार्तिक मंथ के, तो उसको ना भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। भीष्म पंचक में आप जितना भगवान के बारे में, भीष्म जो देव थे वो, उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा था? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा जो थी वो बहुत ज्यादा भीष्म थी, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो वैसे ही जो कार्तिक के 5 दिन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ कुछ भक्त तो बिना, जो एकादशी वाला जो प्रसाद है सिर्फ वो लेके करते हैं। किसी एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितना समय भगवान की एक्टिविटीज में बिता रहे हो। तो 4-5 दिन अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर मैं और सुशांत प्रभु थे, तो हमें ना विवेक बिंद्रा प्रभु भी मिले थे, वेणु माधव प्रभु, तो हमने उनके साथ में फोटो भी खिंचाया था। तो स्पेशली अब सोचो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतना सब कुछ चला रहे हैं, वो सब कुछ छोड़कर वो 5 दिन के लिए, जो भीष्म पंचक का ये जो समय है, तो इस समय पे वो सब कुछ छोड़कर वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन में और भगवान के धाम में घूम रहे थे। तो प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु टिकट कंफर्म होगी, जा रहा हूँ मैं वृंदावन आज। ओके, हरी बोल, सो नाइस। तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम कैसे भगवान के प्रति हम आगे बढ़े। हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, ज्यादा जाप कर सकते हैं, कृष्णा कीर्तन सुन सकते हैं। अगर किसी के पास किसी भी चीज की कमी है, लेक्चर नहीं है या कीर्तन नहीं है या कुछ भी नहीं है, आप सब ऑनलाइन हो, मैं समझ सकता हूँ, मंदिर जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय।